हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड, बहुत सारे प्रश्न पैदा हो गए। प्रश्न ये नहीं कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया, प्रश्न ये किया है कि इस देश में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी चिंता किसी को नहीं है। इस देश के अंदर कुछ ऐसा घट रहा है जिसकी चिंता, जिसकी आहट किसी को नहीं है। इस देश में कुछ घटनाएं ऐसी घट रही हैं, कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव ऐसे आ रहे हैं जिसका सरकार को भान भी नहीं है, और भान है तो उसके बावजूद उसके पास समय नहीं है कि उसको देख ले। भारत का युवा वर्ग, बल्कि पूरा भारत इस टाइम डिप्रेशन में है। अगर हम सरकारी आंकड़े या पेपरों के अंदर जो आंकड़े आए हुए हैं उनको देखें तो 15% भारत के नागरिक इस टाइम पूरे के पूरे डिप्रेशन में हैं, और ये करीब करीब 20 करोड़ की आपकी पॉपुलेशन है। ज्यादा करके इसमें युवा वर्ग है, 15 से लेके 30 वाला युवा भारत का वर्ग, जिसके ऊपर बड़े बड़े सपने सजा के रखे हैं कि ये भारत को अपने कंधे पर लेके जाएगा। लेकिन ये बीमार युवा वर्ग है, अत्यधिक रूप से बीमार, मानसिक रूप से बीमार युवा वर्ग है। ये बीमार युवा वर्ग बीमार कैसे होता है? कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिसमें ये बीमार होता है? किस व्यवस्था ने इनको बीमार किया? क्या ऐसे कानून बने, क्या ऐसी चीजें बनी जिसके द्वारा ये युवा वर्ग बीमार होना शुरू हो गया, डिप्रेशन में जाना शुरू हो गया? सुशांत सिंह का जो सुसाइड है वो सिर्फ एक सिम्टम है, वो टिप ऑफ आइसबर्ग है। समस्या सारी नीचे है, आइसबर्ग का छोटा सा हिस्सा ऊपर नजर आता है, नीचे पहाड़ तो पानी के अंदर रहता है। ये वही है। भारत इस टाइम एक ऐसी त्रासदी से गुजर रहा है, और खास तौर से लॉकडाउन के बाद तो ये और मल्टीफोल्ड हो गया है कि जिसको समझने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहा है। टीवी पे 2-4 प्रोग्राम्स आए हैं, लेकिन वो खाना पूर्ति से अधिक कुछ नहीं है, इसलिए कि जमीन के ऊपर सरकार कुछ नहीं बोलती है, सरकार कुछ करती नहीं है, सरकार की कोई योजना नहीं है, सरकार कुछ करना नहीं चाहती। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसके ऊपर कभी आपको पार्लियामेंट के अंदर चर्चा भी नहीं मिलेगी। मैंने कभी किसी संसद सदस्य को इस पे बात करते भी नहीं सुना कि हिंदुस्तान डिप्रेशन में, हिंदुस्तान का युवा डिप्रेशन में है। जो सरकार युवा वर्ग के डिप्रेशन को नहीं समझना चाहती है, वो सरकार एक बीमार भारत के लिए तैयार हो जाए, और आने वाले 10, 15, 20 सालों में जब ये बीमारी इतनी भयंकर हो जाएगी कि ये 15% की संख्या डिप्रेशन की बढ़ के 50% क्रॉस कर जाएगी 2050 तक, तब भारत में आपको सिर्फ बीमार ही मिलेंगे, स्वस्थ ढूंढने से नहीं मिलेगा। बीमार युवा वर्ग आपको एक प्रगतिशील भारत नहीं दे सकता। बीमार युवा वर्ग आपको एक डायनामिक और वाइब्रेंट भारत नहीं दे सकता। वो युवा वर्ग जो त्रस्त है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, वो भारत के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। वो जिंदा रह जाए बहुत है। अनुपात में देखा जाए तो 60 और 40 का अनुपात पुरुष और महिलाओं का डिप्रेशन का। जो फिगर्स हैं, 28 स्टूडेंट रोज इंडिया में सुसाइड कर लेते हैं। 28 स्टूडेंट। भारत में सुसाइड और चाइना में सुसाइड सबसे ज़्यादा दुनिया में, करीब 40% सुसाइड होते हैं, और भारत के अंदर तो हालत चाइना से भी ख़राब है। 15 और 30 के वर्ग जो होते हैं, 15 to 29, सबसे ज़्यादा सुसाइड है इंडिया में। ये युवा वर्ग है जो अपनी यातनाओं को, मानसिक दबाव को झेल ही नहीं पा रहा है। वो कुछ बात कहना चाहता है, उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। शायद सुशांत सिंह राजपूत का केस यही था। भारत में इस टाइम जो हालात हैं डिप्रेशन के, बहुत खराब हैं। बच्चों के ऊपर अपेक्षाओं का जो बोझ है वो इतना बड़ा हो चुका है, जिसके अंदर दब के बच्चे टूट चुके हैं। कोई सुनने वाला नहीं। वो रो रहे हैं तो कोई सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि वो मैकेनिकल पार्ट्स हैं और मशीन के हिस्से हैं। माता पिता को लगता है कि इनको सिर्फ परफॉर्म करना है, 90%, 95%, 99% मार्क्स लेने हैं। तो बच्चे ना हो गए, मार्क्स हो गए, नंबर हो गए, मैकेनिकल पार्ट्स हो गए।
ये कहाँ आ गए हमने, जहाँ एक इंसान को मशीन में कन्वर्ट कर दिया। ये कहाँ आ गए जहाँ सरकार ये कहना शुरू हो गया कि देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दो, 15 घंटे काम करो, 18 घंटे काम करो। आप इंसान हो या मशीन हो? आपकी बॉडी है, आपका माइंड है, आपकी आत्मा है, आपको नींद भी चाहिए। आप कैसे सो पाएंगे? आज आधा भारत रात को सो नहीं पाता है, उसको नींद नहीं आती है और स्लीप डेप्रिवेशन की बीमारी है उसको, और बाकी आधा अनमने मन से सोता है। तनाव और दबाव इस कदर बढ़ चुके हैं। पहले बच्चों के लिए परीक्षाओं का बोझ बड़े बड़े बस्ते, माता पिता की अपेक्षा 90% मार्क्स ही लाने हैं। कुछ आगे बढ़े तो उसके बाद जेई का MBA में नौकरी, उसमें एंट्री चाहिए आपको। IIT नहीं मिला, इंजीनियरिंग नहीं मिला, मेडिकल नहीं मिला तो आप किसी काबिल नहीं हो। फिर उसके बाद नौकरी नहीं मिली तो आप और परेशान। नौकरी मिल गई तो वहाँ पे इतने ऊंचे ऊंचे लक्ष्य दे दिए जाते हैं और आप 15-15, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं गधों की तरह, और उसके बाद कोई रिकॉग्निशन नहीं है। आप इंसान नहीं, एक मशीन का पार्ट है। किसी का कुछ लेना देना नहीं है कि ये लोग मोटिवेटेड हैं, डीमोटिवेटेड हैं, इनकी मानसिक स्थिति क्या है, कुछ नहीं। वर्क फ्रॉम होम में अब हर समय ऑफिस से कॉल आ जाते हैं, रात को 11-11 बजे कॉल आ जाते हैं कि ये काम रह गया, इसको करना है। आपका घर है या ऑफिस है? आपने एक एम्प्लॉय को एक नौकर में, एक गुलाम में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद रिश्तों की समस्या, नौजवान रिश्तों में उलझ जाते हैं बहुत बार, उनको नहीं संभाल पाते और वो तो बहुत बड़ी समस्या है। पैसे की समस्या, 100 करोड़ लोग ऐसे हैं इंडिया में जिनकी इनकम 15,000 रुपये महीने से कम है। उनके पास पैसे की भयंकर समस्या है, अपेक्षाएं हैं, ड्रीम्स हैं, सपने हैं, पर पैसे नहीं है। क्या करेंगे वो? ना मकान है, ना गाड़ी है, ना ढंग की 2 वक्त की रोटी है। ऊपर से आपको बहुत बड़ी संख्या को मिलता है तिरस्कार। आपकी जाति क्या है, आपका वर्ग क्या है, आपका धर्म क्या है, वो देख के आपको नौकरियां दी जाती हैं। पारिवारिक समस्या अलग से, आपस में उलझने हैं। रेस्ट्रिक्शंस अब हर जगह, 3-4 महीने से घर से बाहर मत निकलो, यहां नहीं जा सकते, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा सकते, आपके मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, आपको परमिट लेना पड़ेगा, आप ये कर सकते हैं, आप वो नहीं कर सकते। इस सरकार ने कोरोना संभाला नहीं, लेकिन पिछले 3 महीनों के अंदर करीब 4,900 इंस्ट्रक्शन इशू कर दी, जो ये कहने के लिए कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है। लेकिन उनसे पूछो, सरकार आपको जो करना चाहिए था क्या आपने किया? नहीं किया। लेकिन हमें बताते हैं हमें क्या करना है। एक लाइसेंस राज होता है, एक परमिट राज होता है। अब ये परमिट राज यहाँ तक है कि मैं यहाँ से निकल के उस शहर में नहीं जा सकता, उस शहर से दूसरे ज़िले में नहीं जा सकता, वहाँ से दूसरे प्रदेश में नहीं जा सकता, मैं अपना काम धंधा नहीं कर सकता, मैं दुकान नहीं खोल सकता। सुबह यहाँ दुकान खोलूँगा तो शाम वाला उधर वाला खोलेगा, एक दिन यहाँ खुलेगा तो वो उधर खोलेगा। अब बाबू लोग ये सब करेंगे तो जनता त्रस्त नहीं होगी तो क्या होगा? लोग तनाव में आएंगे नहीं तो क्या होगा? अभी कल ही एक बड़े IAS अफसर ने दिल्ली में आत्महत्या कर ली। न्यूज़ आई, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर्स थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली कोरोना से परेशान होकर। तनाव इतना ज़्यादा, ऑफिस में जब एम्प्लॉयज़ को इस ढंग से उनको लक्ष्य दिए जाते हैं ऊंचे ऊंचे पूरा करने के लिए, तो प्रेशर में आते हैं, झेल नहीं पाते हैं। कोई काउंसलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, व्यापार लोगों के चौपट हो गए, खत्म हो गए। अभी मैंने एक दूसरा एपिसोड किया था कि 38% स्टार्टअप्स डेड हो गए पूरे के पूरे, और बाकी 30-40% डेड होने की कगार पर हैं। MSME के जो करीब 6.5 करोड़ हिंदुस्तान में जो व्यापार हैं, जिनके 12 करोड़ को जो नौकरी देते हैं, उस 6.5 करोड़ में से ऑलमोस्ट आधे जो है बर्बाद हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। आपको आप बताइए उनका मानसिक स्थिति क्या होगी? डिप्रेशन वाली नहीं होगी तो क्या होगा? उनके बच्चों को भी डिप्रेशन, पत्नी और पति को भी डिप्रेशन, सबको तो है। अभी आज ही सर्वे आया हुआ था हिंदुस्तान टाइम्स का, जिसमें 52% जो हमारी पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की, उसको करीब करीब डीप एंग्जाइटी है। 15% तो डिप्रेशन में चले गए, बिल्कुल क्लियर हो गया। 7 में से 1 आदमी डिप्रेशन में है इंडिया में। ये संख्या बहुत बड़ी है। हर घर के अंदर 1 आदमी आपको मिलेगा जो डिप्रेशन में है। 7 में से 1 आदमी डिप्रेशन में है।
52 को डीप एंग्जाइटी है, जो बिल्कुल डिप्रेशन के नज़दीक है और किसी भी क्षण वो डिप्रेशन में एंटर कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी संख्या है, जैसे मैंने बताया, जो सो नहीं पा रहे हैं रात को। बहुत बड़ी संख्या है जिनको पहले से मानसिक समस्या है और उससे जूझ रहे हैं, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम अलग से। एक सर्वे के हिसाब से सैकड़ों में कॉल आ रही हैं आज डिस्ट्रेस्ड लोगों की, छात्रों की, युवाओं की, खास तौर से वो जो प्राइवेट कई एनजीओज हैं या संस्थाएं हैं जो लोगों से कहती कि आप हमें कॉल कर सकते हो अगर आप डिप्रेशन में हो, परेशान हो। सैकड़ों कॉल्स आ रही हैं। भारत बीमार भारत है, इस टाइम मानसिक रूप से बीमार भारत है, वीवर्ड और हेवार जाता हुआ भारत है। ये यहाँ पे परिवारों के बीच में बढ़ता हुआ तनाव है इस टाइम, और ये अब बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में भी आना शुरू हो गया, पूरे पूरे पेजेस के अंदर आर्टिकल्स भी आ रहे हैं, हम लोग भी लिख रहे हैं। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि ये हालात, बात ये कोरोना तो है ही नहीं इसके अंदर, कोरोना का तो बहुत छोटा सा पोर्शन है। जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारा लाइफस्टाइल है और जिस ढंग के आज के तनाव और प्रेशर्स हैं, आप कुछ साल रुकिए, ये आधा भारत से ज़्यादा बीमार मिलेगा और बाकी आधा भारत डीपर एंग्जाइटी में होगा, जो ये सोचेगा कि मैं कल जिंदा भी रहूँगा या नहीं रहूँगा। क्या यही भारत चाहते हैं, सोने की चिड़िया वाला? बताइए। कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम बड़े बड़े वादे करेंगे, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बना लेंगे, 10 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बना लेंगे। बना लीजिए साहब, लेकिन जो भारत बीमार पड़ रहा है, युवा वर्ग जो बिल्कुल डिप्रेस्ड है, उसको क्या करोगे आप? उसको कहां लेके जाओगे आप? किसी को नहीं पड़ी, कोई नहीं सोच रहा है, जरूरत भी नहीं किसी को, क्योंकि ये जितना युवा वर्ग है, 50-60 करोड़ या बाकी बूढ़े भी जो लोग हैं, ये तो मैकेनिकल पार्ट्स है ना, मशीन है। आपको सिर्फ इनसे काम लेना है और फेंक देना है उसके बाद। तो जो काम कर लेगा वो आपके लिए यूजफुल है, वर्थवाइल है। जो नहीं हुआ उसे आप दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दोगे, तो नाउ यू आर ए यूजलेस मैकेनिकल पार्ट, वी डोंट नीड यू। तो परफॉर्म करोगे तो अंदर रहोगे, लेकिन परफॉर्म तब करोगे जब मानसिक रूप से स्वस्थ रहोगे। सच्चाई आज की, बीमार भारत, डिप्रेस्ड भारत, आधा भारत ऑलमोस्ट डिप्रेशन में इस टाइम, और आधा भारत इस कगार पे कि कब वहां पहुंच जाए। बीमार देश प्रगति नहीं किया करते। स्वस्थ मानसिकता ही स्वस्थ देश का निर्माण करती है। मानसिक रूप से बीमार जनता स्वस्थ देश का निर्माण नहीं करती है। सच है ये। गौर कीजिएगा जो मैंने कहा, फीडबैक भेजिएगा। शुक्रिया।